हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के 10 तारीख 8वां महीना 2018 के ये है जो थर्ड शिफ्ट के है। इससे पहले है और हम करवा चुके, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको इसको में साइंस और जीके करवाया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साइंस के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन साइंस के बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो परमाणु द्रव्यमान किसका कम है? नाइट्रोजन है, तो इसका कितना होता है? एन होता है संकेत, और 7 परमाणु संख्या और 14 द्रव्यमान। ये हो गया। हाइड्रोजन के एक एक होता है, 1 परमाणु संख्या और 1 द्रव्यमान। लिथियम के 3 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 7 होती है। और हीलियम के परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होती है। तो सबसे कम किसका हो गया? हाइड्रोजन के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर। विद्युत आवेश की स्थायी मात्रा क्या होती है? तो विद्युत आवेश के स्थायी मात्रा कूलाम होती है। और एम्पियर किसका होता है? धारा के। एम्पियर किसका होता है? धारा के। वोल्ट किसका होता है? विभव के वोल्ट होता है। और नीचे और देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध के। ओम किसका होता है? प्रतिरोध के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर बोल रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट तो अमोनियम नाइट्रेट को NH4 लिखते हैं और नाइट्रेट के NO3 लिखेंगे। इसको अपघटन माने हीट देंगे, इसको हीट दे रहे हैं तो किसके में टूटेगा? N2O प्लस H2O में टूटेगा। H2O में ई कहा है? हंसने मानी लाइफिंग गैस है, हंसने वाला गैस है। डाई नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसने में और ज़्यादा सूंघा दीजिए तो बेहोश हो जाएगा। तो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको रिएक्शन को याद रखिएगा। लेकिन अमोनिया कहता तो NH3 होता है। याद कैसे रखें? मेन तो दिक्कत यहाँ होता है अमोनिया। तो अमोनिया देखिएगा, अमोनिया कितना अच्छा है? 4 अक्षर के, 5 अक्षर के। तो NH3 अमोनिया और अमोनियम NH4, यानी ये बड़ा है तो बड़का हो जाएगा और छोटका है तो छोटका हो जाएगा। तो अमोनिया का NH3 होता है, लेकिन अमोनियम का NH4 होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां के बाद देखिएगा। 7वां का देखिएगा, ये तो पुरानी करंट है, बाकी इसको पर आपको हम अभी तत्काल के अनुसार बताते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2018 में दिया गया? अगर इसको हम 2023 कर दें तो कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि 2023 वाला ही पूछेगा आपको से। तो 2023 में कौन सा फिल्म के मिला है? एवरी एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड बस को मिला है। किसको? 2023 में फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड बस को मिला 2023 में। और इसका 2018 के था। और ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू किया गया? 1929 से शुरू किया गया। और सबसे पहले भारतीय किसको मिला? भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए दिया गया था, भानु अथैया को। ये भी ध्यान रखिएगा 2023 के अनुसार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के बाद देखिएगा। 12 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? मतलब नहीं चमके वाला वस्तु, माने एक गैर, न कहते गैर जमीन है, मतलब इसका लिखावट नहीं है, इसका गैर माने गैर चमकदार नहीं होती है, माने चमकने वाला नहीं। तो चमकने वाला नहीं कौन है? जुगनू ना देखता रहता है, भक भुक करता है, ये तो होता है, ये नहीं होगा। इसको देखिएगा, फिर नीचे देखिएगा, चांद है। तो चांद के आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश पड़ता है तभी चमकता है, इसका स्वयं प्रकाश नहीं है, यानी ये प्रदीप्ति नहीं, आप प्रदीप्ति है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब पूछ रहा गैर चमकती है, मतलब नहीं चमकती है। चांद, मोमबत्ती तो चमकेगी जलती हुई, और जगमगाता बल्ब भी चमकेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर। 13 देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ग्राफ वाला। अभी तत्काल में 2022 के भी ग्रुप डी में तत्काल
पिक्चर वाला किसको पूछा, बायोलॉजी में पिक्चर पढ़ के देखा। इसी तरह उससे पहले 2018 में ही 2018 की बात करें, ये आपको कौन पूछा था, ये फिजिक्स में पूछा गया था। तो फिर भी एलपी में फिजिक्स में पूछ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है, इसको समझिएगा। निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सी कार की एक समान गति मतलब अभी मान लीजिए 1 मिनट में आप चला रहे हैं, 1 मिनट में तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप फिर भी दूसरों मिनट में 2 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तीसरी मिनट में भी 2 मीटर सेकेंड, मतलब लगातार सेम स्पीड से चला रहे हैं ना, कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा गाड़ी चला रहे हैं, तो मतलब हमेशा चलना चाहिए। इसी तरह इसको में दिखाया गया कि कौन सही एक समान गति चल रहा है। तो पहला ऑप्शन समझिएगा, देखिएगा पहला ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ से गया और फिर यहाँ, तो इस समान से चल रहा है, पहले इसका स्पीड बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, ये कभी नहीं हो सकता है, मतलब बढ़ता घटता हो गया, समान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, इसको आप ध्यान से रखिए क्योंकि फिर आपको 2018 के बाद 2023-24 में भी मिलेगा एक क्वेश्चन, एलपी और टेक्नीशियन में खास करके। ग्रुप डी में तो साइंस में बायोलॉजी से पूछ लिया था, लेकिन एलपी और टेक्नीशियन में आपको फिजिक्स से फिगर से मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट में इतने मीटर 40 मीटर प्रति सेकेंड, इसको में 40 मीटर सेकेंड, मैंने समान वेग से चल रहा था। अभी ना बताएं ये 40 मीटर प्रति सेकेंड चल रहा है, अभी आपको बताएं 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये समान चल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा देखिए, ये देखिए पहले घटा फिर यहाँ से घटा फिर बढ़ा, ये तो बढ़ रहा, हमेशा समान थोड़ी चल रहा है, ये गलत हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा का क्या दिक्कत है, ये भी देखिए अगर लगातार बढ़ रहा, अब ये बढ़ रहा तो ये कौन हो जाएगा, समान त्वरण हो जाएगा, समान त्वरण। कैसे कहा, मान लीजिए यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे बढ़ रहा, तो ये समान त्वरण के हिसाब से बैठेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत पहचानना है। ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित है, ठोस मतलब अभी ईटा ले लीजिए, ईटा के देखिएगा उसका आकार निश्चित होता है, नहीं इसका हमेशा आकार निश्चित होता है। तो आपको बता दें कि ठोस के आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, इसको दबाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पहला ही गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही, 8 है इसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, यानी आयतन निश्चित है, इसको तीनों आपको दबाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठोस पदार्थ कठोर होता है, बिल्कुल होता है, ईंट मान लीजिए इसको। और ठोस पदार्थ में लगभग असंपीडनीय होता है, मतलब दबाव नहीं जा सकते। आप ईटा ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, इसको दबाइएगा तो दबेगा नहीं, तो असंपीडनीय हो गया, मतलब इसको हम दाब नहीं सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 15 के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोल रहा है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। आप जानते हैं कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। आप ही बताइए कि कार्य बराबर क्या होता है, W/F होता है, F होता है। तो एस हो गया विस्थापन, तो ये घूम रहा है फिर वहीं आ जा रहा है, फिर घूमा फिर वहीं आया, मतलब विस्थापन 0 हो गया तो कार्य 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद देखिएगा 17 नंबर। 17 देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2022 वाला में। देखिएगा इस पूछ सकता है जो नया नया थोड़ा सा, जो पहले पूछा वो अभी भी पूछ सकता है, जो थोड़ा सा एडवांस है। देखिएगा BaCl माने बेरियम क्लोराइड को जब बेरियम क्लोराइड यानी Cl2 को प्लस तनु H2SO4 को जब रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो क्या प्राप्त होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और HCl प्राप्त होगा, दूगो प्राप्त होगा। अब इसको परमाणु द्रव्यमान निकालिए, कितना निकल जाएगा, अब यहाँ देल है 135 और क्लोरीन 35.5, तो लगभग 71, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा इसका 200
208 आ जाएगा, 208 आ जाएगा। फिर इसको जोड़िए, इस सल्फ्यूरिक एसिड जोड़िएगा तो 98 आ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 200, इसका कितना आ जाएगा 233 आ जाएगा, 233। इसको जोड़िएगा और फिर इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 73। इसको जोड़ लीजिएगा। Cl2 है तो 35.5 तो 71 हो गया, और 71 और 2 यानी 73 को। अब इसको बताइए कि बेरियम क्लोराइड को कितना ले रहा है, 2.208 ग्राम ले रहा है। तो 102 के बाद 0 ले रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको फिर है 233 ग्राम बन रहा है, बेरियम की मात्रा कितने बनेंगे, तो इतना में इसको भी 2 के बाद 0 बैठा देंगे, 2.33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl प्राप्त होगा। ये हो गया रिएक्शन। इसको द्रव्यमान निकालिए, इसको द्रव्यमान, इसको और इसको, जितना के बराबर ही निकालेगा उतना ही इतना। अब रेशियो से निकाल सकते हैं कि 208 ग्राम में 2.08, इसलिए 233 ग्राम में। अब मैथ के अनुसार भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों समान था तो 2 जीरो यहाँ था तो 2 जीरो यहाँ बैठा दिए। अब मैथ के तो बना ही करेंगे, उसी अनुसार बनाइए, बहुत आसानी रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा कितना नंबर, 18 नंबर देखिएगा, 19 नंबर बोल रहा है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण। देखिएगा वाहनों मतलब गाड़ी के जो हेडलाइट में लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, ये अवतल दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण। उत्तल किसको में लगाते हैं, साइड मिरर में, ये साइड मिरर में लगाते हैं, साइड मिरर में लगाते हैं। समतल दर्पण को, इसको में पार्श्व उल्टा मैंने लेफ्ट के राइट और राइट के लेफ्ट उत्पन्न होता है। जो आप साइड मिरर जो रीडिंग में बनाते हैं, रीडिंग में मिरर इमेज बनाते हैं, उसी अनुसार दर्पण उसी अनुसार चलता है। लेफ्ट के राइट कैसे बनाते हैं रीडिंग में, वही वाले समतल दर्पण पर ही आप बनाते हैं। यानी कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो रहा 20 नंबर, 1962 ईस्वी में स्थापित BC राय पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सफलता पाने वाली प्रथम व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, किसमें, चिकित्सक में, चिकित्सक में दिया जाता है। और चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं, 1 जुलाई के। पत्रकारिता में कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और खेल में द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार ये सब मिलता है, जो राजीव गांधी पुरस्कार भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 25 नंबर के बाद 34 नंबर देखिएगा। चौंतीस नंबर देखिएगा, 34 नंबर बोल रहा है कि 0.1 ग्राम का वजन, माने m बराबर कितना है 0.1 kg, जब स्थिर से गिराया जाता है, जब वस्तु 2 मीटर माने h बराबर कितना 2 मीटर दूरी तक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर mgh होगा। mgh मतलब कितना हो गया, m बराबर 0.1 गुने g कितना ले लेंगे 9.8 और गुने कितना h2 तो कितना आ गया 1 यानी 9.8 गुने 2, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 एक 19, मतलब 1.96 हो जाएगा। 1.96 का है कि 1 जीरो यहाँ भी 1 जीरो यहाँ था, 2 के बाद यानी 1.96 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब माइनस में भी दे रहे, प्लस में भी दे रहे, इसको दिक्कत होगा। तो देखिएगा ये ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती गिरा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिसे mgh लिखते हैं तो जी कहाँ नीचे जा रहा था प्लस में, अगर ऊपर जाइएगा तब ना कमेगा, तो माइनस में ऊपर जाता तब माइनस में लेते हैं।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो कहता ऊपरे फेंक रहा है तो माइनस में होता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर बोल रहा है, देखिएगा पहला में हम बताए थे, पहला समीकरण बनाया था, दूसरा स्वीट में वही पूछ लिया दूसरा समीकरण गति के। तो आप जानते हैं कि v बराबर u प्लस AT होता है, ये पहला समीकरण हो गया गति के। दूसरा हो गया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये तीसरा हो गया। तो सब में u और a जीरो लिख लेना है, यू ए को काट देना है, यानी यू को काट देंगे ए को काट देंगे, यू के काट देंगे ए के, यू के ए को काट देंगे। अब काट दिए तो क्या होगा, तो पहलका से कुछ वेग और त्वरण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो एस माने दूरी और टी माने समय, तो दूरी और समय, तो दूरी वही ना स्थान हो गया, मैंने स्थान और समय बताएंगे इसको। से तीसरा से वेग और त्वरण, वेग और त्वरण बताएगा। चलिएगा, यानी वेग और स्थिति, ये तो काट दिए तो वेग और स्थिति हो जाएगा, यानी दूसरा से कौन हो गया, दूसरा यही ना हो गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT का। तो स्थान और समय, स्थान दूरी को ही कहें दूरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद देखिएगा 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करती है, मतलब उपधातु नहीं है। उपधातु किसे कहते हैं, धातु अधातु के रूप में दोनों में कार्य करें, यानी छक्का बात करेंगे, माने नर और मादा दोनों का तो छक्का कहेंगे, उसी तरह धातु और धातु के बीच के उपधातु कहते हैं। चलिएगा, तो कौन है उपधातु नहीं है, तो देखिएगा थोड़ा सा गलत कर दिया है इसको, हमें कैसे कर दिया गलत। जैसे ब्रोन, ब्रोन भी उपधातु है, यानी इसको होना चाहिए बिस्मत, हमेशा बिस्मत ही देता है, इससे पहले हम करवा चुके हैं, बिस्मत हो जाएगा। आप जानते हैं कि पहलका आवर्त में 0, दूसरका आवर्त में 1 गो, तीसरका में 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो आवर्त होता है। तो 2 2 1 होती है, मतलब पहलका में 0 हो जाएगा, दूसरका में कौन ब्राउन हो जाएगा, तीसरका में सिलिकन हो जाएगा, चौथा में 2 गो हो जाएगा कौन कौन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, जर्मेनियम आर्सेनिक। पांचवा में कौन कौन, जर्मेनियम के बाद यहाँ आ जाएगा एंटीमनी और टुलेनियम हो जाएगा, और फिर प्लोनियम, कितने 7 गो हो जाएगा। तो कौन कौन, ब्राउन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और प्लेनियम हो जाएगा। और प्लेनियम को सबसे ज़्यादा समस्थानिक कितनी होती है, 27 को होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 3 हो जाएगा, जर्मेनियम भी हो गया, आर्सेनिक और बोरॉन हो ही करता है। चलेगा ना, इसको सुधार लीजिएगा, आंसर गलत है। कूलम्ब का नियम क्या है, तो कूलम्ब का नियम क्या है, आप जानते हैं कि कूलम्ब का नियम यानी F बराबर कुछ होता है Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तब पहला देखिएगा, दो बिंदु आवेशों का मध्य आकर्षण प्रत्याकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की गुणनफल के साथ उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब दोनों ये भी व्युत्क्रमानुपाती गुणनफल में होगा नहीं, एक Q1 Q2 कितना समानुपाती होता है और R व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कहाँ है आपको मिलेगा, वो गलत हो गया क्योंकि दोनों का व्युत्क्रमानुपाती कह दिया, इतना मतलब कहा, इसको मतलब कहा कि Q1 और Q2 और R स्क्वायर तीनों व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, बल्कि ये पल गलत हो गया। समानुपाती होना चाहिए किसको, F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होना चाहिए। इससे होना चाहिए कि आवेश समानुपाती होगा और दूरी व्युत्क्रमानुपाती होगा। वैसा कौन में ऑप्शन में है, देखिएगा यहाँ, दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल यानी F दो आवेशों की मात्रा के अनुकंपाती, यानी आवेशों की मात्रा का अनुकंपाती मतलब सीधा रिलेशन, और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, उसके बीच की दूरी की दूरी बढ़ाइएगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटाइएगा तो दूरी बढ़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, ये जीके है। अमेरिका इतिहास में राष्ट्रपति के सबसे प्रसिद्ध भाषण में से एक दी नेगेट्सर एड्रेस है, उसकी अमेरिका राष्ट्रपति का नाम आता है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक अमेरिका के थे, बहुत सुप्रसिद्ध थे, और इसने ही भाषण दी गेट्सर एड्रेस दिए थे।
इसको भी याद रखिएगा, स्टैटिक जीके में है, थोड़ा सा 2-4 वो तो त्योहार ही करेगा परीक्षा है तो। चलिएगा देखिएगा 43 नंबर, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा एक रिसर्च बेस्ड स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? आर्कटिक में। आर्कटिक कहाँ हो गया? ये पृथ्वी के नीचे हो गया आर्कटिक। अंटार्कटिका कहाँ हो गया? नीचे पृथ्वी के। यहाँ भारत की रिसर्चर कौन है? दक्षिणी गंगोत्री हो गया, भारती हो गया और मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती तीनों यहीं पर स्थित है और ये आर्कटिक में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 के बाद देखिएगा निम्न से आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो जब चूने के दूधिया बनाए तो सीधे CO2 याद रखिए, CO2 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रहा है 48 नंबर, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोमिनेंट ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? डोमिनेंट ने त्रिक नियम दिया था, बोला था कि पहला और तीसरा माने ए कोई है, बी है और सी है, तब परमाणु द्रव्यमान A+C के आधा के मध्य के योग के बी के बराबर होगा। किसने दिया था? डोमिनेंट ने। और डोमिनेंट ने ही प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किया था। प्लेटिनम उत्प्रेरक के खोज डोमिनेंट नहीं किया था। जैसे यहाँ है देखिएगा, अब तो बता दिए, लिथियम कितना होता है? 3 और 7। सोडियम कितना होता है? 11, 23। पोटेशियम के कितना होता है? 19, 39। अब 39 के जोड़िए और +7 जोड़िए और भागा 2 करिए, यानी 46 बटा कितना हो गया? 2, यानी 23। यही डोमिनेटर का नियम था। और एक ठो और याद रखिए, कौन? मैग्नीशियम। और एक ठो और याद रखिए, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया और स्कैंडियम। ये भी याद रखिए, ये भी ट्रिक नियम था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट 46 के बाद 51 नंबर, 51 नंबर तो रीडिंग है। 51 के बाद देखिएगा 54 नंबर। 54 नंबर बोल रहा है कि मनुष्यों को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन नहीं है? अंतःस्रावी हार्मोन उत्पन्न करती है, अंतःस्रावी हार्मोन निकालती है और नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है, नलिका इसको में नहीं होती है। तब शीर्ष ग्रंथि तो आपको नहीं समझेगी, शीर्ष ग्रंथि कहा, अब नीचे लिख दिया इंग्लिश में द पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड यानी पीस ग्रंथि से बढ़ती हुई हार्मोन निकलती है, इससे हार्मोन निकलती है पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। तो ये तो हो गया, हार्मोन निकाल रही है। अधिवृक्क यानी एडर्नल हार्मोन भी निकलती है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सब हार्मोन यहाँ से निकलती है। लड़ो या भागो हार्मोन निकलती है, ये भी यहाँ हार्मोन निकल रहा है। पीस ग्रंथि, इसको से भी हार्मोन निकलती है। लेकिन आप जानते हैं लीवर में तो क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है। और ये इसको में पित्त स्राव होता है। और ये कौन हो गया? ये अंतःस्रावी नहीं, ये बहिस्रावी हो गया। और अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी दोनों मिला के कौन? अग्नाशय है। दोनों का मिक्सचर है अंतःस्रावी और बहिस्रावी के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा 54 के बाद 60 नंबर देखिएगा। 60 नंबर बोल रहा है, पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु इन्हें निम्नलिखित में से किस रूप से संग्रहित करता है? आप जानते हैं कि जब CO2 6+ 12H2O जब सूर्य के उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्ती में जब रहता है तो C6H12O6 बनाता है और H2O+ हमको ऑक्सीजन देता है। सबको ऑक्सीजन देता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है। और ये ज़्यादा दिन के रखने के लिए, जैसे आप खाते हैं कुछ दिन उपासना रख देते हैं तो आपको पास भी एनर्जी रहता है एक्स्ट्रा,
और ग्लूकोजन के रूप में, इसी तरह इसको रूप में स्टार्च के रूप में रखता है, कोची में स्टार्च के रूप में रखता है कौन, पौधा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 के बाद 63 नंबर देखिएगा, 60 के बाद 61 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक के बात मानिए तो आयनिक यौगिक मतलब सब समझिए, नमक। नमक आयनिक यौगिक इसको कहते हैं जिसको में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, यानी एक धातु और धातुओं के बीच बने बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और इसको में आप एक तो याद रखिए नमक, और नमक के बारे में तो आप जान ही करते हैं, पानी में घुलनशील, सही नहीं पूछ रहा है। तो नमक का है पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, माने कार्बनिक में अघुलनशील होते हैं। अब पेट्रोल में नमक डाल दीजिएगा ना तो नहीं घुलेगा, तो बिल्कुल सही है कि पानी में घुलनशील होता है लेकिन पेट्रोल में नहीं नमक, ये तो आप भी जानते हैं। तो पहला सही हो गया, अगुण नहीं है पूछ रहा है। काम गलनांक और क्वथनांक होती है, यही तो गलत है, इसका ठोस रूप में रहता है। अब देखते हैं, कभी इसको देखिएगा तो ठोस में रहेगा तो कितना गर्म कीजिएगा तो ये गले वाला नहीं है नमक, तो यही गलत हो गया। ठोस और मजबूत होता है, बिल्कुल ठोस और मजबूत होता है। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक होती है, मतलब गलता जल्दी नहीं है कब, जब ठोस अवस्था में, ऐसे तो पानी में मिला ही जाएगा लेकिन ठोस में है तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र और तप्त कंदराओं में, आर्कटिक में बर्फ जैसे जीवाणु कहूँ भी निवास कर सकती है, कौन, जीवाणु। जीवाणु का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने, लीवेनहॉक ने किया था। और विषाणु एक क्रिस्टल के रूप में होती है और ये निर्जीव होती है। निर्जीव कब तक रहती है, जब तक किसी के शरीर में प्रवेश न कर जाए। अमीबा अमीबा विखंडन द्वारा, यानी विखंडन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा अपना निषेचन करती है, बाइनरी विखंडन द्वारा निषेचन करती है। और इगुलिना ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी है इगुलिना। जैसे लाइकन है ना, लाइकन कवक और शैवाल के बीच के, इसी तरह इगुलिना पादप और जंतु के बीच कड़ी है। चलिएगा नेक्स्ट की, मैंने कुछ जंतु के भी गुण रहेगा और कुछ पादप के भी गुण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा 69 नंबर। 69 नंबर बोल रहा है कि किस भारतीय महिला प्रतिरोधी ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली एक तेज गतिमान बन गई। देखिए समझिएगा यहाँ ध्यान से, 5 दिनों में लगातार कितना बार, 2 बार। लेकिन अगर 2 बार केवल कहता तब संतोष यादव मार देते, कौन, संतोष यादव मार देते, संतोष यादव। लेकिन अगर 2 बार के 5 दिन लगातार चढ़ने वाली अंशु जसेपा थे, कब, ये 2017 का बात है। और अगर आपको पूछ दे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है और है कहाँ, यहाँ ध्यान देते हैं। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है, कहाँ है, नेपाल में स्थित है। और इसको 8848 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर भारतीय चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल है, कौन, बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल है। और 2 बार लगातार चढ़ने वाला संतोष यादव है, संतोष यादव। और बहुत बार चढ़ने वाली, सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाली कामी रीता शेरपा है, रीता शेरपा है सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाली। लेकिन इसको मैं कहा 5 दिनों के भीतर है, अंशु जमसेपा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 73 नंबर। 1 मीटर में कुल कितना किलोमीटर, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में तो कितना, 1 मीटर में कितना, 3 जीरो नीचे कर देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, यानी कितना, 0.001 मीटर हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गया। इसलिए 1 मीटर में 1000 से नीचे भागा देंगे यानी 0.01 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के, आप जानते हैं कि पादप उत्तक 2 प्रकार के होती है। एक होती है विभज्योतिक उत्तक, और एक मिलेगा आपको
एगो होगा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, एक सरल अस्थायी और एक जटिल अस्थायी। जटिल अस्थायी और जटिल सरल अस्थायी जो 3 प्रकार के क्लेनकाइमा, स्केलेकाइमा और पेरेन्काइमा होती है। इस सब अस्थायी संरचना और कार्य क्रियाओं को अब यहाँ समझिए। अस्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, एक निश्चित संरचना और आकार निश्चित करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। परिभाषा है कि अस्थायी ऊतक को निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना और आकार और क्रियाओं का अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। इसको एक परिभाषा है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद क्यों कि अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत हो तो सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।